हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 20 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के का क्वेश्चन होता है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कि सर रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है। तो रेजोल्यूशन जो होता है, इसको अगर मैं सिंपल बताऊं तो तकसीम करना, किसी चीज़ को अगर आप तकसीम करते हैं किसी पार्ट्स के अंदर, ज़्यादा हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और कंपोजिशन में क्या होती है, आपके किसी भी वेक्टर्स की क्या होती है, एडिशन होती है। उसमें आप ऐड करते हैं किन चीज़ों को, वेक्टर्स को, तो आपके क्या मिलते हैं, आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक फ्लोर के ऊपर टेबल जो है या एक स्टूल जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच करता हूँ और उसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन के अंदर क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। सपोज कर लीजिए अगर मैं इसके ऊपर 30 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इसके कंपोनेंट्स भी जो होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसका जो फोर्स होगा ये आपका x के अंदर भी डिवाइड हो सकता है और y के अंदर भी डिवाइड हो सकता है। तो इस फैक्टर को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, आपका मेन वेक्टर हो गया। आप इसको कंपोनेंट्स के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद कंपोजिशन क्या होती है, सपोज कर लीजिए मैं सेम टेबल बनाता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक जो है वो आपका इस डायरेक्शन के अंदर और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन के अंदर। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए, और यहाँ पे भी आप 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, यहाँ पे फोर्सेस हैं 2। तो अगर आप इन दोनों फोर्सेस को एक साथ ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे कंपोजिशन। ये ज़हन में रखें, कंपोजिशन में वेक्टर्स ऐड होते हैं और रिजोल्यूशन में आपका एक वेक्टर रिजॉल्व होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे इसकी फिगर ड्रा करता हूँ। ये हमारा जो है वो y एक्सिस हो गया और ये हमारा जो है वो x एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ, सपोज कर लीजिए a वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, a वेक्टर है। ठीक है, तो इस वेक्टर के हमारे दो कंपोनेंट्स यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ पे आपका जो जनरेट होगा, ये कंपोनेंट आपका जनरेट होगा y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को हम ay का नाम दे सकते हैं। ये इसका a वेक्टर का कंपोनेंट है ओवर दी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओवर दी y एक्सिस। ये कंपोनेंट जो है वो x एक्सिस का a वेक्टर का कहाँ पे है, y एक्सिस के ऊपर है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी जो है वो कंपोनेंट बनेगा, या फिर आप यहाँ पे बेस पे भी ले सकते हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होंगे, x के ऊपर। तो ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा ax। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपकी एंगल जनरेट होगी, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिफिकेशन देता हूँ। यहाँ पे सपोज कर लीजिए हम O से कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैं P लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं Q कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करता हूँ, S कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि आपकी जो कोस थीटा होती है, ठीक है ना, आपकी जो कोस थीटा होती है उसका जो रेशो होता है वो होता है बेस अपॉन दी हेपाटिन्यूज, बेस अपॉन दी हेपाटिन्यूज। तो अगर आप इस फिगर के अंदर बेस देखें, ठीक है, तो बेस क्या है इस फिगर के अंदर, दैट इज OQ। क्या है, ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस क्या हो जाएगा, OQ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोस थीटा बेस क्या हो जाएगा आपका OQ।
और हेपाटिन्यूज आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज ओपी, ये आपका क्या है, हेपाटिन्यूज है, ओपी ये आपका क्या हो गया, हेपाटिन्यूज हो गया। तो यहाँ पे आप ओपी पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओ क्यू जो है वो आपके किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द ए एक्स कंपोनेंट को जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओ पी जो है वो आपका क्या है, हेपाटिन्यूज है, उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे आपका ए वेक्टर है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप ए पुट करेंगे। अगर यहाँ पे आप 1 कंसीडर करें तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करवाएंगे तो क्या होगा, आपका ए एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा ए कोस थीटा के, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए एक्स आपका कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा ए कोस थीटा के। तो ए वेक्टर का जो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट बन रहा है दैट इज ए कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या होगा, जनरेट होगा। अब हम वाई एक्सिस के ऊपर इसका कंपोनेंट देखते हैं। तो आपकी जो साइन थीटा होती है वो क्या होती है, किस चीज़ के इक्वल होती है, वो आपकी इक्वल होती है परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय दी हेपाटिन्यूज, ठीक है। तो अगर हम पीछे फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा QP, क्या है हमारा परपेंडिकुलर QP, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ पे आप परपेंडिकुलर पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा आपकी इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QP, और हेपाटिन्यूज क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका OP, ठीक है। तो आप जब इनके वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा तो QP आपका इक्वल हो जाएगा AY कंपोनेंट के, और OP आपका क्या हो जाएगा, सेम ये A वेक्टर रिजल्टेंट को शो करता है। तो यहाँ पे भी आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा AY आपका कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा A साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये जो कंपोनेंट है ओवर दी वाई एक्सिस है, ओवर दी वाई एक्सिस। तो आपको यहाँ पे आपने क्या किया, रिजोल्यूशन में आपने क्या किया, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में क्या किया, डिकम्पोज किया। तो आपको कितने कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल गए, 2, कौन कौन से, ए एक्स जिसकी वैल्यू है ए कोस थीटा, और उसके अलावा आपको ए वाई कंपोनेंट मिल गया जो है आपका ए साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली एडिशन क्या होती है, एडिशन में आप क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका एक वेक्टर है, ये मैं सिंपली लाइन से जो है वो शो कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो ये क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाई कंपोनेंट, और ये क्या आपका कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स यहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले मैं कंसीडरेशन लेता हूँ। यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे O, ये S, यहाँ पे आप ले लें P, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप Q ले लें, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपका जो हेपाटिन्यूज होता है, हेपाटिन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस दी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ एस स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी स्क्वायर प्लस दी पी एस स्क्वायर, ठीक है। ये ओ एस क्या जो है वो क्या हो गया आपका हेपाटिन्यूज साइड, एंड ओ पी आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी बेस, और पी एस आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी
परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप इनके वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एस क्या है, ओ एस है आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए स्क्वायर, एंड ओ पी क्या है आपकी, ओ पी हो जाएगी आपकी ए एक्स स्क्वायर, और पी एस स्क्वायर भी आपको क्या मिल रहा है, कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पे आपको मिल रहा है ए वाई कंपोनेंट, उसका स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप ए का स्क्वायर ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस दी ए वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूला से आप कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आप रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से मालूम करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, क्या रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, वो आप टेन थीटा के थ्रू जो है वो मालूम करते हैं। ठीक है, टेन थीटा आपका इक्वल होता है किस चीज़ के, ये आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय दी बेस। ठीक है, तो पिछली फिगर में आप देखें परपेंडिकुलर क्या है आपका, दैट इज ओवर द ए वाई कंपोनेंट, और बेस क्या है आपका, बेस इज ए एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां से अगर आप थीटा डिटरमाइन करें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एंड ए वाई ओवर दी ए एक्स। तो इस फार्मूला के थ्रू आप रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, आप इससे रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर सिंपल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे जो चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह हम जो है वो सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।